तो सबसे पहले तो आप सभी को हमारे इस ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका वेलकम करता हूं और साथ में हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें चूज किया और हमें अपना कीमती समय दिया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो कंप्लीट डेटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और हम शुरुआत करते हैं उसी एडवर्टाइजमेंट से जिस पे आपने रिप्लाई किया था। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं अपने कोर्सेज के बारे में, फिर आगे बताते हैं आप। सो बेसिकली जो कोर्स है कंप्लीट डेटा एनालिसिस टूल्स की कोर्स है, 7 कोर्स इन द वन मास्टर बैच, राइट। ये बैच 2 महीने 3 महीने में एक बार शुरू होता है मेरा। ये हमेशा शुरू नहीं होता है क्योंकि ये लंबी बैच है, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको कवर करने में टाइम लग जाता है। और जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक को बेसिक लेवल पे ही नहीं, बेसिक टू एडवांस एक ऑफिशियली एनवायरनमेंट में यूज होने वाले हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूम होता है इस। तो ये आपको 8 महीने के आस-पास चलेगा बैच कंप्लीट, जिसमें कंप्लीट आपको जो है एडवांस एक्सेल विथ एआई, वीवी ऑटोमेशंस, डैशबोर्ड एंड एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन, पावर बीआई, एसक्यूएल सर्वर एंड टैबलू, और लास्ट में हम बात करेंगे पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन। ये कंप्लीट कोर्स होगा, हर एक टॉपिक बेसिक टू एडवांस होगा, बेसिक टू एडवांस होगा। लाइव इंटरैक्टिव बैच होगा, जैसे अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और आपको कुछ भी पूछना है अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, उसी तरह आप हर क्लास में पूछेंगे। साथ में हर क्लास की वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी और क्लास के बाद आपको दिया जाएगा ताकि आप उसकी मदद से क्लास में चीज़ें नहीं समझ में आया, उसकी रिवीजन कर सके, प्रैक्टिस कर सके, या फिर किसी दिन अगर आपने जॉइन नहीं किया, छूट गया, तो आप क्लासेस को उस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है? बैच की साइज़ जो रहेगी, वो तकरीबन 15 से 20 लोगों की होगी। 12 से 15 लोगों का एनरोलमेंट होता है और 2-4 लोग हमारे जो पुराने स्टूडेंट होते हैं, जो कि किसी बैच में ड्रॉप आउट होते हैं, तो वो कंटिन्यू करने के लिए आ जाते हैं। वो आप भी आ सकते हैं इन फ्यूचर में कंटिन्यू करने के लिए। तो हम 15 से 20 के आस-पास का एक बैच होता है और जो कि कंप्लीट आपको 8-9 महीने चलेगा। कम से कम ये ड्यूरेशन मिनिमम है, मे बी 1 आध महीना ऊपर-नीचे हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे, क्लास की टाइमिंग पे, मेरे पढ़ाने की स्पीड पे, आपके क्वेश्चंस पूछने की स्पीड पे, रिपीटेशन कराने की स्पीड पे, फेस्टिवल, छुट्टियाँ, टेक्निकल फॉल्ट, तो हम कुछ 1-2 महीने का बफर लेके चलते हैं। अब मैं इस चीज़ को जान मानता हूँ कि कोर्स थोड़ा लंबा है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा-सा लंबा है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरी हैबिट नहीं है ओवरव्यू पढ़ाने की, मेरी हैबिट है इन डेप्थ में पढ़ाने की। जो लोग मुझे जानते हैं, वो समझते हैं कि जो भी मैं क्लासेस देता हूँ, इन डेप्थ में देता हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा। अब जैसे किस तरह के तरीके से आप पढ़ाते हैं, तो चलिए एक्सेल को ही हम लेते हैं और एक्सेल पे ही आपको बताते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाएँगे। अब एक सिंपल सा टॉपिक मैं यहाँ पे उठाता हूँ। 1 मिनट मैं डेटा लेता हूँ। सिंपल सा मान लीजिए सेल्स डेटा है हमारे। सिंपल सा छोटा-सा डेटा। अब मुझे इसमें से क्या करना है, मेरे बॉस ने बोला, "ये बताओ कि किस एम्प्लॉयी ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, इसका एक रिपोर्ट बना।" अब इस रिपोर्ट को हम कितने तरीके से बना सकते हैं? अब इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हम यहाँ इंसर्ट पे जाएँगे, पिवट लगा सकते हैं, पहला, जो सबसे आसान है। पिवट लगाया और यहाँ पे हमने बनाया। पिवट की डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टाइल्स होते हैं, हमने यहाँ से स्टाइल।
लेकिन पिवट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग पिवट यूज़ करते होंगे, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता हो। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो दूसरा एक ट्रेडिशनल तरीका है सम इफ कर्व फॉर्मूला। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हो। तो सम इफ फॉर्मूला के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयी कोड को कॉपी पेस्ट किया किसी शीट पे, अनदर शीट या अनदर फाइल पे, या मैं सामने कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। फिर इसके ऊपर जो है हम गए और यहाँ से हम कर दिए रिमूव डुप्लीकेट। क्या कर दिए? रिमूव डुप्लीकेट। फिर जो डबल्स है वो रिमूव हो गए। अब यहाँ पे क्वांटिटी का हेडिंग देके हम सम इफ का फॉर्मूला जनरली लगाएंगे। सम इफ, सम विथ कंडीशन। इसमें रेंज, ये जो एम्प्लॉय है कहाँ मैच होगा? तो डेटा के एम्प्लॉय कॉलम में मैच। फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये रहा और सम रेंज आगे। अब मेरी एक हैबिट है, किसी भी टॉपिक, किसी भी तरह के फॉर्मूले जो क्रिटिकल लगता है उसको 2 बार बताने की, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो चलिए इसको दोबारा बता, कि सम इफ रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज। फिर इसको ड्रैग कर। अब ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझ। अब मान लीजिए कि कोई नाम बढ़ गया, जैसे मैंने यहाँ पे एक दिव्या नाम ऐड कर, दिव्या तो ऑलरेडी है यहाँ पे शायद। नहीं, दिव्या नाम मैंने ऐड कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे फिर अपने इस डेटा में दिव्या नाम को ऐड करना पड़ेगा, फिर इसको नीचे ड्रैग करना पड़ेगा, तब जाके उसका टोटल आए। अब ये बाउंडेशन हो गया। मैं चाहता हूँ कि नाम जैसे बढ़े घटे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया यूनिक का। यूनिक फॉर्मूला क्या करता है कि सिलेक्टेड रेंज में से यूनिक लिस्ट निकाल के देता है। यहाँ पे क्या आ गया? पप्पुआ। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अभी क्या दिया है? A2 से 5350 दिया है। ठीक है, इस पे हम बाद में। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई नाम यहाँ ऐड होगा। मान लीजिए एक और नाम मैं यहाँ ऐड करता हूँ। आप ही में से किसी का नाम ऐड करता हूँ, मनीष जी का नाम ऐड करता हूँ, मनीष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनीष जो है सॉर्ट होके यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे डेटा खाली है। अब यहाँ मेरी बाउंडेशन क्या है कि फॉर्मूले को लगाना नीचे तक या फिर ड्रैग कर, ये बाउंडेशन। अब एक ट्रेडिशनल तरीका है। अब 2 मीडियम तक पहुंचे। अब देखिए कैसे हम चीजों को एडवांस करते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फॉर्मूला लगाऊं कि सारा कुछ जो है ऑटोमेटिक है। तो ऐसे केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको आगे कर देता हूं, यहाँ साइड में लगाऊंगा, सही रहेगा। कॉपी किया, पेस्ट। अब यहाँ जो है हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका? एच स्टैक। एच स्टैक, इसमें सबसे पहले मैंने बोला यूनिक, और यूनिक के अंदर इसको सिलेक्ट कर। फिर अगेन मैंने सम इफ का फॉर्मूला दिया। सम इफ में हमने अपना रेंज को सिलेक्ट किया। देन क्राइटेरिया में अगेन हमने यूनिक फॉर्मूला लगाया और ये यूनिक को सिलेक्ट किया एंड सम रेंज में हमने क्वांटिटी दी। तो जो अलग-अलग सेल में फॉर्मूला लगा रहे थे, उसी फॉर्मूले को हम यहीं पे आ गया। अब कल के डेट में यहाँ नाम घटता बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कुणाल को देव कर देता हूँ, तो एक कम जाएगा, तो यहाँ पे कम जाएगा। बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर प्रकाश करता हूँ एक नाम, प्रकाश, तो यहाँ बढ़ गया, प्रकाश यहाँ पे आ गया, ये देखिए नीचे तक बढ़ गया। तो ये आ गया डायनामिक एरो। अब ये फॉर्मूला लार्ज हो सकता है, तो हम इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लगाएँ। लेट के साथ, मतलब कि कोडिंग की तरह। जैसे हम
वीवीए कोडिंग करते हैं ना उस तरह से। इसको यहाँ पे ऊपर बड़ा करेंगे, यहाँ देंगे इक्वल लेट, लेट फॉर्मूला, ब्रैकेट क्लोज किया मैंने यहाँ पे, इसके बीच में कर्सर ले गए और हाँ लवकेश दुबे जी, पिवट से कर सकते हैं, लेकिन पिवट के अंदर बहुत सारे ऐसी कैलकुलेशंस होती है, चार्ट्स होती है जो नहीं लगा सकते ना आप। पिवट में क्या आप मैप चार्ट लगा सकते हैं, टनल चार्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो पिवट हमारा प्राइमरी स्टेज था जो कि मैंने शुरुआत में बताया, पर सिर्फ पिवट से नहीं किया जा सकता। आगे चल के जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड डेटा आते हैं और रिजल्ट हमारा कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो उस समय क्या कीजिएगा, और सवाल चैट करने की जगह पे आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिया ईएमपी का, ईएमपी, और यहाँ पे हमने यूनिक फॉर्मूला लगाया और यूनिक फॉर्मूला में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया डेटा। तो अब जो है जितना यूनिक लिस्ट है ईएमपी पे आएगा और ऑल्ट एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी कर रहा हूँ, क्वांटिटी। अब यहाँ पे सम इफ लगाया, सम इफ, सम इफ में मैं अपना रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि पहले फॉर्मूला देखा था, दोबारा यूनिक का फॉर्मूला लगाया था। अब यहाँ मुझे दोबारा यूनिक नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ईएमपी डाल दिया और सम रेंज में अपनी क्वांटिटी डाल दी, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम फाइनली एच स्टैक का फॉर्मूला लगाए, जिसमें हम ईएमपी एंड कॉमा Q2 आएगी। अब एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे, तो रिजल्ट आ गया। अब सोचेगा सर ये भी तो लगाया जा सकता था, फिर इसकी हम यहाँ क्यों की? देखिए, आप बेसिक एक्सेल पे चल सकता है, इंटरमीडिएट पे चल सकता है, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे आएंगे तो आपको कई सारे लाइन का फॉर्मूला, पूरा डेटा का कैलकुलेशन आपको एक ही फॉर्मूले में करना होगा। यहाँ देखिए, ये डेटा है, सेल्स का डेटा है, और इस डेटा पे मैंने रिपोर्ट बनाई हुई है जो कि डायनेमिक है। जैसे टॉप 3 चाहिए तो टॉप 3 हो जाएगी, कैलकुलेट, टॉप 3 हो जाएगी। टॉप अगर मैं 10 करूँ तो टॉप 10 आ जाएगा। अगर मैं सारा चाहता हूँ ऑल, तो ये आपका ऑल आ जाएगा। और ये सारा बना है सिर्फ एक फॉर्मूले से। अब इतनी लंबी फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से, तो हमें खुद नहीं लगा पाऊंगा, तो आप कहाँ से लगा पाइएगा? तो ऐसे फॉर्मूले को हम लोग कोडिंग के मेथड से, मतलब कोडिंग करते नहीं है, कोडिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। और कोडिंग मेथड इस्तेमाल करके देखिए इस तरह के फॉर्मूले को बना लगा। हो गया? हाँ, देखो ठीक है, ठीक है सर। एक्सेल लैब नाम का एडिन्स है जो हम यूज करते हैं, और इस तरह से फॉर्मूले को कोड के फॉर्मेट में लिखते हैं। होता फॉर्मूला है, पर हम टाइप कोड फॉर्मेट में करते हैं, तब जाके इतनी लंबी फॉर्मूले बनते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अब मुझे इस डेटा के साथ किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं करना होगा। डेटा चेंज होगा, यहाँ सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा, कोई ड्रैग सिस्टम करने की जरूरत नहीं है, कुछ अपडेट करने की जरूरत है, फुल्ली ऑटोमेट हो जाता है। अब फुल्ली ऑटोमेट होने से हमारा टाइम बचता है। तो ये है एडवांस। अब इसी मेथड, इसी क्राइटेरिया से हम हर एक सॉफ्टवेयर बताएंगे, हर एक एमआईएस रिपोर्ट्स को बताएंगे। जैसे जो बड़े बड़े एमआईएस रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इसका जो आना चाहिए वो नहीं आया। जैसे मैं ओपन करता हूँ ड्राइव्स, 2 मिनट दीजिए बस। दिख रहा है सर?
इस तरह के जो एमआईएस रिपोर्ट्स हैं और इस एमआईएस रिपोर्ट का ऐसा नहीं कि बनाने में काफ़ी टाइम लगा, आप ईज़िली इस एमआईएस रिपोर्ट को बना सकते हैं। इस तरह के जो डे ये तो अलग है, ये तो अभी स्टूडेंट्स ने बनाया। इस तरह के जो रिपोर्ट्स दिख रहे हैं आप, ये चार्ट्स दिख रहा है, इस तरह के रिपोर्ट्स जो है तैयार मेल फीमेल दिख रहा है आपको? ये डैशबोर्ड वगैरह हम आपको बनाना सीख रहे हैं और डैशबोर्ड आपको हम एक्सेल के साथ, पावर बीआई के साथ एंड टैबलू के साथ भी हम आपको सिखाएँगे कि किस तरह से आप टैबलू पे बनाते हैं। उसके बाद पा कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो कि एक्सेल या पावर बीआई में नहीं होती। अगर पावर बीआई की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, चार्ट्स हैं, जो आपको एक्सेल पे नहीं मिलेगा, पावर पे नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हम पाइथन सीखेंगे और पाइथन की कोडिंग हम सेल्फ भी जो पाइथन की कोडिंग होती है, जो बनाना होता है वीएस कोड पे, वो तो बनाएँगे ही बनाएँगे। अब और इसके अलावा हम पाइथन की कोडिंग जो है एक्सेल में भी करेंगे। फ़ॉर्मूला में देखिए पाइथन की कोडिंग। अब पाइथन की कोडिंग एक्सेल में क्यों करते हैं? देखिए, ये हमारा पाइथन की कोडिंग होता है। ठीक है? बहुत सारे पाइथन की कोडिंग है, हम करते हैं। ये तो बन रहा था, एक प्रोजेक्ट बना रहा था वो। अब यहाँ हम पाइथन के कोडिंग एक्सेल में करते हैं। देखिए, नॉर्मल एक्सेल से आप इस तरह के चार्ट बना सकते हैं। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से आप देखिए ये चार्ट बना सकते हैं। देखिए, मैंने एक्सेल में पाइथन की प्रोग्रामिंग की हुई है। तो ये नीड है। भले अभी आप अपने ऑफ़िस में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद तो यूज़ करना पड़ेगा। अब जब यूज़ करना पड़ेगा, उस समय आप सीखने आएँगे, तो उस समय टाइम और बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होगी ना। क्या? अपना स्किल्स लेवल हमें कब करना है? अपॉर्च्युनिटी मिलने से पहले। जब मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगा और उसके लायक हमारा स्किल्स नहीं होगा, तब जाएँगे स्किल्स अप करने। और ये चीज़ें 1-2 दिन सीखने की चीज़ें तो नहीं है, इसमें तो टाइम देना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है। तो इसलिए आपको पहले इस चीज़ को समझना होगा। अब इसको सीखने के बाद जॉब क्या मिलेगी? देखिए, मैं बाकी ट्रेनिंग सेंटर की तरह आपको ये नहीं करूँगा कि आपको जो है लाखों का जॉब मिल जाएगा, आप 20 लाख, 25 लाख एलपीए का जॉब देंगे। मैं इस तरह की कोई कमिटमेंट आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? ये जो हमारा आपको खुद इस चीज़ पे रिसर्च करना होगा। ठीक है? तो आप गूगल पे जाएँ और naukri.com, लिंक्डइन और भी जो जॉब पोर्टल साइट है वहाँ पे आएँ और जो जॉब आप करना चाहते हैं, जो जॉब आप करना चाहते हैं, वो जॉब सर्च करें। जैसे डेटा एनालिटिक्स की जॉब हमने सर्च लोकेशन, एक्सपीरियंस बाकी जो डालना है डाल दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं डाल रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले देखा जाता है कि कितने जॉब्स हैं, 30,000 समथिंग जॉब है। अगर 30,000 मान लीजिए मैं 15,000 भी देखूँ कि भाई दो 15,000 फेक हो सकते हैं या फिर कंसल्टेंट के हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो 15,000 एट अ टाइम जॉब अवेलेबल है मार्केट में। इसका मतलब ये फ़ील्ड ठीक। उसके बाद किसी एक को खोलिए और खोलने के बाद आप देखिए कि उसमें उसका कीवर्ड क्या है, दिख रहा है आपको? पावर बीआई, एमएस ऑफिस, एसक्यूएल, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइज़ेशन, पाइथन दिख रहा है ना? तो वैसे इसमें जॉब में तो नहीं दिया यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो पूछेगा, तभी तो इसने की स्किल्स में ये डाला हुआ है। ये तो मौखिक डॉट कॉम में थोड़ी डाला है। जिसने एडवर्टाइज़मेंट दी है, उसने एक सारे की सेट सर्च की सेट किया है। मतलब इससे रिलेटेड वो पूछ सकता है। अब एक कंपनी देखने से नहीं होगा, आपको कई सारे कंपनी चेक करने होंगे और एक फ्रीक्वेंटली निकालना होगा कि मोस्टली कंपनियाँ क्या-क्या माँगती है। जैसे पावर बी पाइथन, एसक्यूएल दोनों में माँग रही है, एडवांस एक्सेल भी माँग रही है, क्या? तो ऐसे 15, 20, 25 कंपनियों का लिस्ट तैयार कीजिए और देखिए कि कौन-सा कंपनियाँ ज़्यादा माँग रही है।
और फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि मुझे सीखना। देखिए, कोई भी अगर आप मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि कोई भी ट्रेनिंग सेंटर आपको ये बोलता है कि भाई आपको मेरी कोर्स कर लीजिए और आपको 18 लाख की एलपीए का जॉब लग जाएगा, या मैं आपको 100% जॉब गारंटी देता हूँ। सर, ये मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा भी क्या बोलते हैं, आईक्यू रखते हैं, तो आप इसको विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए 100% जॉब वैकेंसी जॉब प्लेसमेंट होगा, तो इंडिया में कोई बेरोज़गार ही नहीं उठेगा सर। सारे कॉलेज से पास करेंगे, कॉलेज से जॉब पकड़ के चले जाएँगे। क्या सर? तो जॉब से रिलेटेड मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, वो रेफरेंसेस आपको हम शेयर करें। साथ में इसका कमिटमेंट ज़रूर है कि किसी भी इंटरव्यू में टेक्निकल टेस्ट में आपको फेल नहीं करेगा, अगर मेरी क्लास की 30% क्लास भी आप अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। मैं पूरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने 30% भी सीख लिया, तो टेक्निकल टेस्ट में कोई फेल नहीं करेगा, ये कमिटमेंट है मेरी। अब ये इतना हम दावे के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पिछले 18 साल से इस मार्केट में हैं। 18 साल से हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। 23 ईयर की हमारी वर्किंग एक्सपीरियंस है और 18 साल से क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ और क्लासेस में किसी फ्रेशर्स को नहीं देता हूँ। मेरे पास 99% जो स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, और वो अपने आते हैं तो सिर्फ़ क्लास नहीं लेते हैं। आप भी सिर्फ़ क्लास नहीं लीजिएगा, आप अपने ऑफ़िस की प्रॉब्लम, ऑफ़िस की जो ये है डेटा है, वो मेरे साथ बताएँगे कि सर मुझे इस तरह का डेटा मिला, मुझे इस तरह की रिपोर्ट्स बनानी है, मैं नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है? सो फिर मैं उस पे आपको बताऊँ। तो मुझे आइडिया रहता है कि किस तरह के सेक्टर में किस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है, उसको रिज़ॉल्व कैसे किया जाए, ये 18 साल में मैंने सीखा है। और सर 18 साल से इस मार्केट मार्केट में टिका हुआ हूँ मैं, इसका इस रीज़न है कि हाँ, कुछ तो क्वालिटी है मेरे पास। क्या ज्योति जी, चंदन जी, चंद्रशेखर जी? अब हम बात करते हैं कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है। ये क्लासेस जो हमारी स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है आपकी 31 मार्च रात को 8 बजे। मंडे टू फ्राइडे डेली आपको रात को 8 बजे क्लासेज होगी, और एक क्लासेज जो होगी लाइव होगी, और इसमें क्लास की रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। अब मैं आपको अभी एनरोल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको 3-4 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। अब ट्रायल में ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताऊँगा, आपको इम्प्रेस करूँगा, नहीं। मेरा क्लास डे 1 से शुरू हो जाएगा एडवांस एक्सेल, क्योंकि शुरुआत में हम एडवांस एक्सेल करेंगे, और आप लोग सिर्फ एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। तो एडवांस एक्सेल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। 3-4 दिन लीजिए, देखिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मेरा चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट मैं बोलूँ कि क्या आप मुझे एज़ अ टीचर एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं, दैट इज़ गुड, उसके बाद आप पेमेंट करें। इस टोटल कोर्स की जो फीस, ऐसे 1 टू 1 जो क्लास हमारी होती है, उसकी फीस होती है 60,000, 60,000 रुपए। बट एक ग्रुप क्लास है, इसमें सिर्फ आपको पे करना है 10,000, 10,000 रुपए। वो भी टोटल 8 महीनों के लिए। ठीक है? तो आप आइए, जॉइन कीजिए और 3-4 दिन देखिए, अच्छा लगे देन एनरोल कीजिए, राइट? बाद में पछताने वाला यहाँ सवाल नहीं है। जब 5 दिन हमारी क्लासेस को देखिए, ट्रस्ट बन जाए, देन यू कैन एनरोल एंड पे द फीस। लेकिन 31 मार्च से आपको जॉइन करना है, तो आपको अपना सीट बुक करना होगा। बुक करने के लिए मात्र आपको ₹101 का पेमेंट करना होगा, जो रिफंडेबल हो। मतलब 5-6 तारीख अप्रैल के बाद आपको लगता है कि नहीं सर, कुछ नहीं खास नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है मुझे बोलेंगे, हम आपका आपका फीस जो है, जो ₹101 जो लिए हैं वो रिफंड कर देंगे। अब 101 ले क्यों रहे हैं? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी क्लास में जेन्युइन पीपल आए।
क्या होता है कि पहले मैं नहीं लेता था, तो 50-50 बच्चों का आज लोग आ जाते थे। लेकिन जॉइन वही जेन्युइन बच्चे करते थे, बाकी ऐसे आ जाते हैं, चलो सुई से क्लास चालू दे के देखते हैं। ऐसे देखो चलो यार देखते क्या होता है। और वो आते हैं तो क्लास में गैदरिंग हो जाता है। जो जेन्युइन बंदे वो भी देखते हैं सिर्फ 50 लोगों का बैच है, बाप रे बाप! इसमें तो नहीं पढ़ पाएँगे। तो जो पढ़ने वाले होते हैं वो भी क्विट कर जाते थे। इसलिए मैंने एक बाउंडेशन लगाया कि आपको ₹101 की पेमेंट कीजिए जो रिफंडेबल होगा, अपनी सीट को रिज़र्व कीजिए, इसके बाद अगर आपको ठीक लगा तो आप बाकी फीस पे कीजिए और कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ ये ₹101 आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है? अब आप लोगों को सवाल जो पूछना है एक-एक करके माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी। सर चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। बोले चंद्रशेखर? जी, तो सर जैसे कि अभी मतलब मेरे एक दोस्त भी मेरा ज्वाइन किया किया हुआ है और भी मतलब लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी ना हुँ, जैसे हम लोग हमारी वर्किंग आवर्स जो है वो इवनिंग शिफ्ट में है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ था कि अभी हम स्टार्टिंग में ये जो पाइथन वगैरह है ये सब नहीं, बस पहले हम ना स्टार्टिंग में एडवांस एक्सेल और ये एक्सेल एम आई डैशबोर्ड केपीआई डैशबोर्ड वाला ये वाले दो पार्ट को भी हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर हम लोग मुझे बता रहे हैं कि तो मतलब सर 4-5 लोग हैं तो आपको जो आपका तो बताया था मैंने कि आपकी जो फीस है वो हुँ। हम लोग अपना कंट्रीब्यूट करके कर दें तो आप वीकेंड अच्छा में वो हमें। ये सब चीज़ें आप फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, ठीक है, ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। अलग से बैच चाहिए तो फ़ोन पे बात कर लीजिए। जी जी। चलिए, और कुछ पूछना है? चंदन जी, ज्योति जी कुछ पूछना है? चंदन जी, ज्योति जी कुछ पूछना है? दुबे जी, मतलब मैक्रो मैक्रो में क्या-क्या टॉपिक इसमें कवर होंगे? कंप्लीट मैक्रो प्रोग्रामिंग कवर होगा। अब आपको अगर मान लीजिए कोर्स कंटेंट डिटेल में चाहिए, ऐसे मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, फिर भी अगर मान लीजिए आपको चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट से उठा सकते हैं। आप जाइए वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे सर्च कीजिए आईपीटी एक्सेल स्कूल। क्या सर्च कीजिए? आईपीटी एक्सेल स्कूल। मेरी वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे कोर्सेज़ है, कोर्सेज़ पे जाइए और इस कोर्सेज़ में आने के बाद ये रहा डेटा एनालिसिस का कोर्स, यहाँ पे करें कोर्स, क्लिक। यहाँ ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे मैं पीडीएफ आपको भेज दूँ। तो इसमें कवर होगा, देखिए आप, इसमें सारे कोर्स कवर हैं, इसमें आपका एडवांस एक्सेल है। अब ये टॉपिक मैंने हाइलाइट दिए हुए हैं लेकिन सब कुछ कवर होगा। देखिए कुछ छूटेगा नहीं, चाहे एक्सेल कीजिए, पावर बीआई कीजिए या फिर पाइथन कीजिए। कुछ भी नहीं छूटेगा या वीवीए प्रोग्रामिंग कीजिए, कुछ भी नहीं छूटेगा, एवरीथिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग, वीवीए सिंटैक्स, वेरिएबल्स, इफ एल्स आपका लूप, वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट, उसके बाद फंक्शंस, एरर हैंडलिंग, फॉर्म्स यहाँ पे रेडियो कनेक्टिविटी एसक्यूएल के साथ जो हम करेंगे, ग्राफिक चार्ट, ऑटोमेशंस, ठीक है सर? ये सब कुछ कवर, ठीक है? प्रियंका जी कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके, तो ₹101 की पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करके आप कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके चलिए, सर। तो मैंने क्यूआर कोड आपको जस्ट भी भेज रहा हूँ, उस पे पे कर दीजिए। ओके सर। ठीक है दुबे जी? और कुछ पूछना है? नो सर, थैंक यू।